हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों मैं हूं अभी दुबई में अपने होटल में और क्या अभी चेंजेस आए यूएई उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं अपने होटल में और अभी चेकआउट कर रहा हूं कि क्या आरटीपीसीआर हमने कराई है नहीं कराई, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी तो मैं हूँ कमरे में, उसके बाद ये वीडियो मैं पब्लिश करूंगा जब मैं इंडिया आ जाऊंगा। चलिए आपको दिखा दो अपने होटल का ओवरव्यू। अभी ये है मेरे होटल का व्यू यहाँ से, बहुत ही बढ़िया। ये पूरा एक्सप्रेस वे है, दुबई में तो एक्सप्रेस वे की भरमार है। और बस यही था कि अभी मैं अपने होटल में और मैं अब चेकआउट करने वाला हूँ कुछ ही मिनटों में। और उसके बाद अब हम आपसे बातचीत करेंगे इंडिया पहुँच के क्या क्या मेरी फॉर्मेलिटीज़ रही थी यहाँ पर दुबई में निकलने के लिए, आने के लिए और वापस इंडिया पहुँचते वक्त। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब इंडिया में। दोस्तों दुबई एक ऐसा देश रहा है जहां पर जिसने अपने ट्रैवलिंग को कभी नहीं रोका। उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाए जैसे रैपिड टेस्ट वगैरह की, लेकिन ट्रैवलिंग वहां से हमेशा होती रही। इंडियंस के लिए वो एक ऐसा हब रहा है जहां से यूएस, यूरोप आप कहीं भी जा सकते थे फ्लाइट्स लेकर, क्योंकि इंडिया से एयर बबल सारी कंट्रीज का नहीं था। तो दुबई ने बहुत ज्यादा मदद की ट्रैवलिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और मैंने क्या क्या प्रैक्टिकली उनको फेस किया। तो दोस्तों रैपिड टेस्ट जैसे अब दुबई ने खत्म कर दिया है और जो कि दिल्ली में 3000 का हो रहा था, सीधे सीधे आपको 3000 की अब सेविंग हो रही है। दोस्तों मैं आरटीपीसीआर का टेस्ट अपना साथ लेकर गया था, क्योंकि दिल्ली में या इंडिया में इसका रेट लगभग 500 रुपए के आसपास है और सिर्फ 500 रुपए के लिए अपनी पूरी जर्नी का रिस्क लेना मैं ठीक नहीं समझता था। इसलिए मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया था। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो दूसरी चीज मैंडेटरी थी वो थी आईसीए का अप्रूवल। काफी सारे लोगों ने ये कहा था कि आईसीए जीटीएफआरए का अप्रूवल नहीं चाहिए यूएई जाने के लिए, लेकिन दोस्तों आईसीआरए का अप्रूवल जरूरी था। बेसिकली वो एक अप्रूवल नहीं होता, लेकिन आपको वो ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जिसका एक आपको क्यूआर कोड आ जाता है। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बोर्डिंग काउंटर से पहले एक डेस्क और एयरलाइन ने लगा रखा था, जहां पर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे थे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे तो उस पर वो पीछे एक स्टिकर लगा देते हैं, जिससे बोर्डिंग काउंटर पर आपका सिर्फ एक छोटा सा स्टिकर देखा जाए कि इनके सब डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। वो सिर्फ आपसे टिकट की डिमांड करते थे और आपको बोर्डिंग पास दे दिया करते थे। जो डॉक्यूमेंट्स फ्रंट डेस्क पर चेक हुए थे वो थे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, आपकी अपनी टिकट, डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, आईसीए का अप्रूवल यानी कि जो क्यूआर कोड आपने जनरेट किया था ऑनलाइन फॉर्म फिल करके, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट्स। और जैसे कि पहले आरटीपीसीआर क्यूआर कोड को भी ध्यान से देखा जाता, इस बार ऐसा कुछ नहीं था। बस आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई और हमें बोर्डिंग पास दे दिया और हम पहुंच गए शारजाह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शारजाह से वापसी में क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। दोस्तों बहुत सारी वीडियोस में देखा जहां के आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को मैंडेटरी बताया गया था, लेकिन मैंने इस बार रिस्क लिया। मैंने एयरलाइन को मेल भी की, लेकिन एयरलाइन का जो मेरे पास जवाब आया वो जब आया कि जब मैं बोर्डिंग काउंटर की लाइन में था शारजाह एयरपोर्ट पर दिल्ली वापस आने के लिए। तो मैंने आरटीपीसीआर नहीं कराया था। मैंने शारजाह एयरपोर्ट पर बोर्डिंग काउंटर पर उन्हें अपनी टिकट दी, आरटीपीसीआर मैंने कराया नहीं था। साथ में दिया उन्हें डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। उन्होंने मुझसे मांगा कि आपका पीसीआर रिपोर्ट कहां पर है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर डबल वैक्सीनेशन है तो आपको पीसीआर की रिपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों वापसी में जो सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इंडिया आने के लिए वो है एयर सुविधा फॉर्म, जो हम ऑनलाइन भरते हैं, जिसमें आप एक बार में एक फॉर्म में 5 पैसेंजर्स की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो जब हम उस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ आता है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं इंडिया में और ये आपकी जो वैक्सीन है अप्रूव्ड हैं इंडियन गवर्नमेंट से, तो आपको पीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। या तो आपके पास पीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए टेस्ट की, या फिर आपके पास डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इंडिया ट्रैवल करने के लिए। दोस्तों एक बात मैं भूल गया आपको बताना, जब हम दिल्ली से पहुंचे थे शारजाह एयरपोर्ट तो हम जैसे पहले हमारी यात्रा हुआ करती थी कि सीधा हम प्लेन से निकले और एयरपोर्ट से बाहर हो गए, बिल्कुल वैसे ही था। किसी तरीके का कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट जो कि यूएई में होता आ रहा था सारे के एयरपोर्ट पर, वो बिल्कुल नहीं हुआ। सेम ऐसा ही हुआ हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर जैसे पहले बहुत सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और कई सारे ऑफिस दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट के भी वहां पर रहते थे और आपके बोर्डिंग पासेस पर कई सारी स्टैंप्स लगाई जाती थी और कई जगह आपसे पूछा जाता था कि आपका वैक्सीनेशन हो गया या आपने वहां पर अपना बोर्डिंग पास दिखा दिया। तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत ही आराम से हम दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आ गए। हालांकि जब आप प्लेन से उतरते हैं तो वहां पर रैंडम चेकिंग के लिए आपसे बोल दिया जाता है कि आपने बोर्डिंग पासेस और पासपोर्ट्स को अपने हाथ में रखें। जहां पर ऑफिसर्स को लगता है वो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए रैंडमली ले जाते हैं और आपसे उसका 300 रुपए चार्ज भी ले जाता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं और मैं आ गया एयरपोर्ट से बाहर। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जो पैसेंजर 18 साल से नीचे के हैं उनको इंडिया से यूएई जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट
स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट की, और सेम उम्र में यूएई से वापस इंडिया आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों जब आप इंडिया से ट्रेवल करते हैं यूएई के लिए, अंडर 18 या माइनर किड्स के लिए वैक्सीनेशन सबका नहीं हुआ है, तो उसके लिए अगर 12 साल से नीचे, जी हाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगर 12 साल बच्चे पूरा कर चुका है तो उनको चाहिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट, और अगर 12 साल से वो नीचे हैं तो उनको किसी तरीके का कोई वैक्सीनेशन रिपोर्ट या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं चाहिए। अगर हम यूएई से वापस ट्रैवल करते हैं इंडिया के लिए तो कानून कुछ अलग है। बच्चे की उम्र अगर 5 साल से नीचे है तो उनको किसी तरीके का कोई वैक्सीनेशन या कोई भी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन 5 साल से ऊपर हर बच्चे को या हर एक नागरिक को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जरूर चाहिए। तो दोस्तों यही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का वीजा अप्लाई करना है, जैसे कि यूके, शेंजन, थाईलैंड, टर्की, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप नंबर पर भी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आगे लोगों को कंफ्यूजन दूर हो पाए आरटीपीसीआर टेस्ट की और यूएई ट्रैवलिंग के लिए। दोस्तों अब अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे विदाउट वीजा यूएई ट्रैवल कर पाया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए थे, क्या फीस लगी मेरी वीजा की ऑन अराइवल पर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।